हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मराठा योद्धा वीर शिवाजी पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज से कुछ जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। ये महादेव के अनन्य भक्त थे। इनके जन्म के कुछ समय पश्चात ही इनकी माता साईबाई का देहांत हो गया। इसके बाद इनका लालन पालन इनकी दादी जी ने किया। कालांतर में इन्होंने मराठी और संस्कृत सहित कई अन्य भाषाओं में भी प्रवीणता हासिल की। 14 मई सन 1657 ईस्वी में वीर शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ था। ये बचपन से ही अपने पिता शिवाजी के जैसे वीर योद्धा थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया था। आज भी इनकी वीरता की कहानियां पढ़ी और सुनी जाती हैं। संभाजी महाराज बचपन से ही राजनीति के ज्ञाता रहे और कई अवसरों पर उन्होंने अपनी कुशलता का परिचय भी दिया। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को तत्कालीन महाराष्ट्र स्थित पुरंदर के किले में हुआ था। इनके पिता का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज और माता का नाम साईबाई था। इनके दादा शाहजी भोसले और दादी जीजाबाई थे। संभाजी की पत्नी का नाम येसुबाई था। इनके जन्म के कुछ समय पश्चात इनकी माता साईबाई का देहांत हो गया। इसके बाद इनका लालन पालन इनकी दादी जी ने किया। कालांतर में इन्होंने मराठी और संस्कृत सहित कई अन्य भाषाओं में प्रवीणता हासिल की। ऐसा कहा जाता है कि संभाजी की सौतेली मां अपने बेटे राजा राम को राजा बनाना चाहती थी, इसलिए वह शिवाजी जी के मन में संभाजी के प्रति घृणा जागृत करती थी। इससे शिवाजी और संभाजी के बीच अविश्वास की स्थिति बनी रहती थी। एक बार शिवाजी ने उन्हें किसी कारणवश कारावास में डलवा दिया था, जहां से वे भाग निकलने में कामयाब हुए थे। इसके बाद वे मुगलों से जा मिले, लेकिन मुगलों का हिंदुओं के प्रति क्रूर स्वभाव को देखकर वे पुनः अपने राज्य वापस लौट आए। जब वह औरंगजेब के कारावास से भाग रहे थे तो उस समय उनकी मुलाकात ब्राह्मण कवि कलश से हुई, जो आगे चलकर उनके सलाहकार भी बने। साहित्य के प्रति भी इनका विशेष रुझान था। इन्होंने कई साहित्यिक रचनाएं करी जो आज भी प्रासंगिक हैं। इन्होंने अपने पिता के सम्मान में संस्कृत भाषा में बुधा चरित की रचना भी की। छत्रपति संभाजी महाराज ने मात्र 22 साल की उम्र में अपना पहला और 32 की उम्र में जीवन का आखिरी युद्ध लड़ा था। इतने छोटे समय में कुल इन्होंने 120 युद्ध लड़े और सभी में इन्होंने जीत भी हासिल करी। मुगल शासक औरंगजेब तो उनसे जीतने का सपना ही देखता रह गया था। विकी कौशल ने फिल्म छावा में छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाया तो दोनों की दुश्मनी की कहानी फिर चर्चा में आ गई। विकी कौशल के अभिनय वाली फिल्म छावा की खूब चर्चा हो रही है। यह ऐसे वीर योद्धा की कहानी है जिसने केवल 22 साल की उम्र में अपना पहला और 32 की उम्र में जीवन का आखिरी युद्ध लड़ा था। इतने छोटे से समय में इन्होंने कुल 120 युद्ध लड़े और जीते भी। छत्रपति शिवाजी महाराज के 3 अप्रैल 1680 को निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर संशय खड़ा हो गया था, क्योंकि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। संभाजी महाराज तब छत्रपति से नाराजगी के चलते उनके पास नहीं थे और उनकी सौतेली मां सोयराबाई अपने बेटे राजा राम को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। 21 अप्रैल 1680 को इन्होंने ऐसा कर भी दिया। हालांकि संभाजी महाराज को इसकी जानकारी मिल गई तो 22 साल के संभाजी ने एक एक कर मराठा साम्राज्य के किलों पर अपना अधिकार किया और अंततः 20 जुलाई 1680 को छत्रपति के रूप में सिंहासन संभाल लिया। तब राजा राम की उम्र केवल 10 वर्ष थी। संभाजी ने राजा राम, उनकी पत्नी जानकी बाई और राजा राम की मां सोयराबाई को कैद में डाल दिया। संभाजी महाराज छत्रपति बने तो उन्होंने अपने पिता शिवाजी महाराज की तरह ही मुगलों से जंग जारी रखा। साल 1682 में औरंगजेब तेजी से दक्खन पर कब्जा करने के लिए बढ़ा और मराठा साम्राज्य को चारों ओर से घेरने की तैयारी कर ली, पर संभाजी के सामने एक ना चली। गुरिल्ला युद्ध से संभाजी ने अपने से कई गुना बड़ी मुगल सेना को कई बार हराया। मुगल एक के बाद एक हमले करते रहे, पर साल 1685 तक मराठा साम्राज्य का कोई भी हिस्सा हासिल नहीं कर पाए। फिर भी औरंगजेब की कोशिशें लगातार जारी रहीं। यह साल 1687 की बात है। मुगलों ने एक जोरदार हमला किया तो मराठा सेना ने करारा जवाब दिया। हालांकि इस युद्ध में संभाजी के सबसे विश्वास पात्र सेनापति हम्बीर राव मोहिते शहीद हो गए। इससे मराठा सेना खुद को काफ़ी कमज़ोर महसूस करने लगी। इसके बीच मराठा साम्राज्य के भीतर ही संभाजी के शत्रुओं ने उनके खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया।
यहाँ तक कि उनकी जासूसी करने लगे। साल 1689 में मराठों की एक बैठक में संभाजी संगमेश्वर गए तो मुगलों की सेना ने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। इस हमले के पीछे मराठा साम्राज्य के विश्वासघातियों का ही बड़ा हाथ था। इसमें मुगलों का साथ दिया, जिससे संभाजी महाराज पकड़ लिए गए। इस हमले में संभाजी के पकड़े जाने के बाद मुगल उन्हें बहादुरगढ़ ले गए। औरंगजेब ने संभाजी से इस्लाम कबूल करने को कहा तो संभाजी नहीं माने। इस पर उनके हाथ और गर्दन को लकड़ी के तख्ते में फंसाकर बेड़ियों में रखा जाने लगा। इसी बीच एक मौके पर औरंगजेब ने संभाजी से नजरें नीची करने के लिए कहा तो संभाजी ने लगातार उसको घूरना शुरू कर दिया तो औरंगजेब ने उनकी आंखें निकलवा दी। इतिहासकार डेनिस किंकेड ने लिखा है कि संभाजी ने बार बार इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव को अस्वीकार किया तो औरंगजेब ने उनकी जुबान निकलवा दी। साथ ही उन पर और भी यातनाएं की जाने लगी। एक एक कर उनके सभी अंग काट दिए गए और आखिर में 11 मार्च 1689 को धड़ से सिर जुदा कर उनकी हत्या कर दी गई। तब संभाजी की उम्र केवल 32 साल थी। औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या के बहाने मराठा साम्राज्य में अपनी दहशत बनाने की कोशिश की और संभाजी का सिर कई दक्षिणी शहरों में घुमाया। इससे डरने के बजाय मराठा और भड़क गए और मराठा साम्राज्य के सभी शासक एकजुट हो गए। इससे औरंगजेब की चाल उल्टी पड़ गई और मराठा साम्राज्य पर कब्जे का सपना पूरा नहीं हो पाया। इतिहासकार बताते हैं कि इतनी सारी क्रूरता के बावजूद औरंगजेब को भी छावा की मौत का अफसोस था। वह खुद संभाजी महाराज का कायल हो गया था और उन्हीं के जैसा बेटा भी चाहता था। आशा करता हूँ औरंगजेब और संभाजी महाराज से ये जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और संभाजी महाराज जो अपने पिता के समान ही वीर योद्धा थे, जिन्होंने अंतिम मृत्यु तक स्वराज का सपना देखना नहीं छोड़ा। उन्हें अपना प्राण देना तो त्याग था, लेकिन स्वराज के सामने घुटने टेकना नहीं। उनके सामने औरंगजेब ने भी एक बार अपना सिर झुका दिया था। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।